ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्टिव वर्ब क्या होता है, उसके डिफिनीशन बताएंगे और उसको उसमें जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कॉमन एरर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। तो लेट अस बिगिन। तो ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हिंदी में अगर इसको जाना कि ये कहते हैं सकर्मक, सकर्मक, ये सकर्मक क्रिया। और ये इस वर्ब को आप जानते हैं, इसको बोलते हैं क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होती है और फिर अकर्मक होती है। अब इसको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। पहले आप देखिए सकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक क्रिया जो है वो करता है। अब जैसे कोई क्रिया है तो वो कोई एक्शन करता है। एक्शन मतलब होता है कोई कार्य करता है और उसका कार्य जो करता है वो स्टॉप नहीं हो जाता सकर्मक क्रिया में, बल्कि वो उसको एजेंट दूसरे जगह भेज देता है। तो जैसे ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक। तो ये उसने एक सांप मारा, तो ये हो गया सब्जेक्ट, उसने और किल्ड या, और यहीं तक नहीं रुका, फिर उसने सांप का भी नाम ले लिया। इसका मतलब है इसने ऑब्जेक्ट फेंक दिया। ये पासिंग ओवर, इसको कहते हैं पासिंग ओवर। सकर्मक क्रिया क्या आता है, इसमें एक्शन पासेस ओवर टू अदर एजेंट, टू अदर थिंग्स। तो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, जिसमें एक ऑब्जेक्ट शो करता है, ऑब्जेक्ट को पास ओवर कर देता है, पास ओवर कर देता है। मतलब जैसे ही किल्ड के बाद रुकता नहीं, इट डज नॉट स्टॉप ही किल्ड, बाकी और आगे बढ़ जाता है। तो ही किल्ड ए स्नेक, तो इसको ये पास कर दिया स्नेक को। तो इस तरह की क्रिया जो ऑब्जेक्ट पास करती है उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया करते हैं जो ऑब्जेक्ट पास करता है, जो ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है या पास करता है। तो जैसे ही किल्ड ए स्नेक का मतलब हो गया कि उसने एक सांप को मारा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, किल्ड को सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया ऑब्जेक्ट फेंकता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताएंगे कि सकर्मक क्रिया एक ऑब्जेक्ट ही नहीं, दो ऑब्जेक्ट फेंक सकता है। एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट फेंक सकता है। जैसे हम कहें कि ही टीचेस हर इंग्लिश, वह उसको अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अब ये जो है सब्जेक्ट हो गया और ये सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि इसने एक ऑब्जेक्ट फेंका हर, दूसरा ऑब्जेक्ट इसने फेंका इंग्लिश। अब ये दो ऑब्जेक्ट फेंकता है, तो ये दो ऑब्जेक्ट फेंका तो क्या हुआ, ये भी सकर्मक क्रिया है, ये भी सकर्मक क्रिया है। ये दो ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट को, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो सकर्मक क्रिया में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनता है। डायरेक्ट बनता है और इनडायरेक्ट बनता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके बिना अर्थ पूरा न हो, अर्थ पूरा नहीं हो। तो अगर हम कहें ही टीचेस हर, ये उतना नहीं स्पष्ट होता। ही टीचेस इंग्लिश, ये ज़्यादा स्पष्ट है। तो ही टीचेस इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। क्योंकि जब आप टीचर्स कहिएगा तो क्या चीज़ करता है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। और
और ही टीचेज हर से वाक्य खत्म नहीं होता है या उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं आता है, लेकिन ही टीचेज इंग्लिश, इससे वाक्य पूरी तरह समझ में आता है। तो जो जिससे कम समझ में आता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइस आज इतना ही जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, जो पास ओवर करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को पास ओवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसका एक्शन जो है वर्ब तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वर्ब से आगे भी वो किसी चीज़ को फेंक देता है आगे भी। तो जैसे कि ही किल्ड, यहाँ स्टॉप नहीं होता, ही किल्ड ए स्नेक। यहाँ ही टीचेस के यहाँ नहीं स्टॉप होता, वो हर भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है, दो ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, तो दूसरे वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो कैसा लगा गाइस? अगर समझ में आया है तो फिर जो है उसको कमेंट कीजिए और बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।